हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो लाइफ सॉल्यूशंस में। आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेटर्स ऑफ प्लैनेट सन इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष में सूर्य के जो कारकत्व होते हैं आज हम उसको जानेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो सिग्निफिकेटर्स ऑफ मून था, चंद्रमा के जो कारकत्व हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो 1 बाय 1 करके जो 9 प्लैनेट्स है उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं और उसके बाद आने वाले वीडियोज़ में 1 बाय 1 करके जो नक्षत्र हैं और हाउसेस और राशिस के जो कारकत्व हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो आज का हमारा टॉपिक सन है, तो सन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मून वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मून कहीं पे भी प्रेजेंट रह सकता है। आपका जो जन्म का टाइमिंग है, कोई इंसान दिन में जन्मा होगा, कोई रात में जन्मा होगा, कोई अर्धरात्रि को जन्मा होगा, कोई शाम को जन्मा होगा। तो जिस प्रकार से मून कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है तो उसी हिसाब से सन भी आपकी कुंडली में, अगर आप अपना कुंडली खोलेंगे तो आपको कहीं पे भी प्लेस दिख सकता है आपके टाइमिंग के हिसाब से। आप अलग अलग लोगों का खोलें कुंडली देखेंगे, सबके अलग अलग प्लेसमेंट होगा सन का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है, सिंह लग्न की कुंडली, तुला लग्न की कुंडली और धनु लग्न की कुंडली। लियो एसेंडेंट की जो कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली, उसमें आप देख पा रहे होंगे सन जो है 10th हाउस में प्रेजेंट है। उसी तरह से तुला लग्न की जो कुंडली है उसमें सन जो है 7th हाउस में प्रेजेंट है। और आपका जो धनु लग्न की कुंडली है, सैजिटेरियस एसेंडेंट की कुंडली, उसमें जो है 1st हाउस में सन आपका प्रेजेंट है। तो ये अलग अलग प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि सन का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि मून के बारे में मैंने बताया था कि वो मन कारक होता है, चंद्रमा आपका मन है, तो वो कहीं पे भी प्रेजेंट है उस हिसाब से वो अपना फल देता है। लेकिन उसका एक नेचुरल जो कारकत्व होता है जो मून आपको दर्शाता है आपके कुंडली में, तो उसी हिसाब से सन का भी होता है। तो सन आपको क्या क्या दर्शाता है आपकी कुंडली में, सन नेचुरल रूप से क्या क्या। वैसे तो अलग अलग प्लेसमेंट के हिसाब से भी इसके फल में थोड़े चेंजेस आते हैं, लेकिन वो थोड़े चेंजेस आते हैं। जो बेसिक जो सन का जो होता है कैरेक्टर, वो कैरेक्टर उसका बेसिक वो सेम ही रहता है। उसका जो नैसर्गिक गुण है वो कभी चेंज नहीं होता है। नेचुरल जो उसके कारकत्व होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते हैं। तो जैसे देखिए, आपके जो फादर हैं उसको सन रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, कोई भी फादरली फिगर जो हैं आपके पिता समान हैं, वो भी जो है सन रिप्रेजेंट करता है। कहीं भी आप काम करते हैं, वहाँ के जो हेड हैं, हेड ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ के जो हेड होता है, किंग हो, मोनार्क हो, रूलर हो, डिक्टेटर हो, ये सारे जो हैं सन का रिप्रेजेंटेशन है। तो सन इन लोगों को सन दर्शाता है, आप समझ लीजिए। फिर आपका जो सन है वो आपका आत्मा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सन आत्मा कारक होता है, आपका पिता कारक होता है, पुत्र मतलब यहाँ पुत्र से मतलब संतान है, आपका संतान कारक होता है, शौर्य कारक होता है और प्रतिष्ठा कारक होता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, मान के चलिए अगर आपकी कुंडली में सन अच्छे प्लेस्ड हैं, मतलब सूर्य, भगवान सूर्य जो हैं, प्लैनेट सूर्य जो है अगर अच्छा प्लेस्ड है, तो एक तो ये जितने भी फिगर्स आप देख रहे हैं इनसे आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आप कहीं पे भी काम करेंगे, आपके हेड जो है आपसे खुश होगा, मतलब आपका रिपुटेशन उनके सामने, मतलब उसके नज़र में आप अच्छे रहेंगे। आपका प्रमोशन टाइम पर हो जाएगा। जो आप मेहनत करते हैं, मेहनत के हिसाब से आपको वो फल वहाँ पे मिलेगा। तो उनके टर्म्स अच्छे होंगे। आपके फादर के साथ आपके टर्म्स बहुत अच्छे होंगे। कोई भी फादरली फिगर से उनसे टर्म्स आपके बहुत अच्छे होंगे। फादर आपके जो हैं, आपके फादर जो हैं उनका हेल्थ अच्छा होगा। आपकी कुंडली से देखिए आपके फादर का भी हेल्थ अफेक्टेड रहता है। तो अगर आपका सन खराब होगा तो मान के चलिए आपके फादर बीमार भी रह सकते हैं। तो ये हो गया। फिर आत्मा कारक, आपका जो आत्मा है वो सूर्य है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर हाई पोजीशन जो होता है, कहीं पे भी आप जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको प्रमोशन होकर जब हाई पोजीशन जो मिलता है वो आपको सन के वजह से मिलता है। अगर सन आपके कुंडली में अच्छा नहीं होगा तो नौकरी तो आप कर पाएंगे, लेकिन आपको हाई पोजीशन मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिस्पेक्ट, रिपुटेशन, फेम, एम्बिशन, ये सारा सन से मिलता है। सन इसको रिप्रेजेंट करता है। वैसे देखिए, फेम और रिपुटेशन में, रिस्पेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क है। फेम निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, रिपुटेशन हमेशा ही अच्छा होता है। अब हिटलर जो था वो भी फेमस था, लेकिन उसके पास रिस्पेक्ट नहीं था, उसको हम रिप्यूटेड पर्सनालिटी नहीं कर सकते, ही वॉज ए फेमस पर्सनालिटी। तो ये वैसे शुक्र के बारे में जब बात करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सन को यहाँ पे फेम हम पॉजिटिव मिलेंगे। तो सन जो है आपके रिस्पेक्ट को दिखा रहा है, रिप्यूटेशन को दिखा रहा है, फेम को दिखा रहा है। अच्छा देखिए, आप लाइफ में जो सक्सेस करते हैं उसके लिए सबसे पहले आपको एम्बिशियस होना ज़रूरी है। अगर आप एम्बिशियस नहीं होंगे तो आप काम नहीं करेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो आप कोई काम ही नहीं करेंगे। तो एम्बिशन जो है वो भी आपके चार्ट में जो सन होता है वही एम्बिशन को दर्शाता है। तो मान के चलिए अगर आप कुंडली में अगर आपका सन अच्छा नहीं है
तो आप एम्बिशियस होंगे ही नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं होंगे, आपको रिस्पॉन्सिवनेस को दिखाता है, आप अकाउंटेबल नहीं होंगे, अकाउंटेबिलिटी को सन दिखाता है। सन जो है फिर डिटर्मिनेशन, जो काम में कंसिस्टेंसी है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो प्राइड है, सेल्फ प्राइड है। ईगो तो एक ख़राब चीज़ है, ये जनरली तब होता है जब सूर्य की वैसी प्लेसमेंट होती है जो ईगो देता है। आपका बोल्डनेस है, आपका जो कमांडमेंट है, आपकी जो सोसाइटी में क्रेडिबिलिटी है, आपका जो बॉडी का एंड्योरेंस है, वाइटलिटी है, स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, इम्यूनिटी है, आपका जो करेज है, ये सारा कुछ सन ही डिनोट करता है, ये ध्यान रखिएगा। आपके जो बॉडी में आपका जो बोन्स है, आपका हर्ट, आपका आइज़, आपका आर्म्स, आपका बॉडी का पूरा जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो सन से डिटरमाइन होता है। तो ये चीज़ें सन से रिप्रेजेंट होता है। तो आप इसे समझ लीजिए कि सन कितना इंपॉर्टेंट है। मून तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर सन खराब हुआ ना कुंडली में, तो मून अच्छा है तो ठीक है, फिर भी आपका कुछ चीज़ें तो होगी, लेकिन आप फिर भी बहुत फेस करने वाले हैं सोसाइटी में, क्योंकि ये चीज़ें जो आपको जिन चीज़ों के लिए ज़रूरत है आज के डेट में, आज के टाइम पे आपको जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वही चीज़ सूर्य आपका ख़राब कर देगा अगर आपकी कुंडली में वो अच्छा नहीं होगा। तो आप हमेशा लो कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंट आप इंसान होंगे, आपका कहीं पे भी रेपुटेशन नहीं होगा, मतलब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर ये चीज़ें ना हो आपके लाइफ में। फिर देखिए, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा, कुछ लोग किसी ऑफिस में काम करते हैं, उनकी बैक बाइटिंग होती है, लेग पुलिंग होती है, लोग उनको बुली करते हैं। आपको क्या लगता है ये किस वजह से है? काम आप करेंगे, क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ये क्यों होता है? आप मान के चलिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप उस बंदे का कुंडली उठाइए, उसको आप खोलिए, सन आपको अच्छा प्लेस्ड नहीं मिलेगा उसकी कुंडली में। वो बंदा काम तो कर रहा है, क्योंकि कुंडली में और भी चीज़ें हैं जो उसकी वजह से वो काम कर रहा है, जैसे कि और भी जो प्लैनेट्स होते हैं, हाउसेस होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वजह से मेहनती है, वो काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन सिर्फ सन के ख़राब होने से जो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है। हमेशा वो अफसोस करेगा इस बात पर, उसके पीछे लोग लेग पुलिंग करेंगे, उसका काम बिगाड़ेंगे, बैक बाइटिंग करते रहेंगे उसके पीछे में, उसका जो है उपहास करते रहेंगे, उसको बुली करते रहेंगे। तो ये सब अगर चीज़ें किसी के साथ हो रहा है, या मान के चलिए अगर आपके साथ हो रहा है, तो आप ये बात अपनी कुंडली खोलकर जरूर देखिए कि आपका सन कहाँ पे प्लेस्ड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन का प्लेसमेंट अगर ख़राब होगा, वो एफ्लिक्टेड होगा, तो मान के चलिए ये चीज़ें आपको लाइफ में देखने को मिलेगी। फिर देखिए, मैंने आपको बता दिया हर्ट बोन्स के बारे में, तो आपको बता दिया खाद्य पदार्थ वाली जो चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें, उसमें जैगरी जो गुड़ होता है, फिर वीट होता है, मसूर के दाल होते हैं, ये सारे जो होते हैं ये आपका सन को रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ें। तो जब हम, जैसे कि सन का जब रेमेडीज भी बताते हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का रोल आ जाता है। फिर जो आपका मेटल हो गया, जो मेटल उसका होता है कॉपर एंड गोल्ड। डायरेक्शन जो दिशा होता है सूर्य का, वो ईस्ट डायरेक्शन होता है, आप सभी जान रहे हैं। और कलर जो होता है उसका पिंक होता है, वो प्योर पिंक नहीं होता, पिंक और ऑरेंज का मिक्स होता है, वो कलर होता है। उसी हिसाब से आप देखिए, रूबी जो जेमस्टोन होता है वो भी पिंक कलर का ही होता है। और सूर्य को किंग अमंग ऑल प्लैनेट्स माना गया है। तो देखिए, ये था एक आपको ब्रीफ आइडिया मैं दे रहा हूँ। उसी प्रकार से फिर मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि मून वाले मैंने बताया था, इसको जब आप इलोबरेट करने लगेंगे, आप इंटरप्रेट करेंगे, तो इससे आप और चीज़ों को निकाल पाएंगे। ये बहुत विस्तृत हो जाएगा, ये सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा समझाने का तरीका आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालूँ आपसे जल्द से जल्द आपको मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे कमेंट भी कीजिए। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियोज़। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।